हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स गोल में आपका। और आज का बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और टॉपिक के लिए तैयार होके कहीं बाहर घूम रहे हो तो घर के अंदर घुस जाओ, क्योंकि आ गया है शेर। क्या आ गया है? सतत आवेश वितरण, जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाँ, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और मज़ा आने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। क्या भाई, कुछ शुरू होना नहीं है, सवाल लगाना है, ठीक है? तो सतत आवेश वितरण है, ठीक है। थोड़ा इसके मतलब समझ ले, तब ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा इसमें क्या होता है, ठीक है। देखो, आवेश का मतलब अच्छी तरीके से आप समझ गए हो, क्योंकि काफ़ी दिन से आवेश के बारे में हम कर रहे हैं काम। आवेश का अगर सामने आ जाए तो पहचान लोगे कि आवेश है। हाँ, आवेश कितने प्रकार का होता है? एक या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। प्लस प्लस जाएंगे तो भागेगा, कहेगा भाई हम प्लस प्लस की दोस्ती नहीं करते। माइनस माइनस जाएगा तो भागेगा, कहेगा माइनस की हम दोस्ती करते ही नहीं। दोस्ती होता है तो प्लस और माइनस का। दिमागी हो तब भी तुम लोग। चलो, वितरण मतलब होता है देना होता है। हाँ, कभी शादी में गए हो ना, शादी में जाओ तो कहते नहीं है पानी पानी पानी, सब्जी सब्जी सब्जी। हाँ, वितरण करते हो, देते हो, वही चीज़ करना है। और सतत मतलब होता है लगातार, लगातार और एक समान रूप से लगातार हो। हाँ, ये नहीं कि भैया कोई मांग रहा है हमको सब्जी चाहिए, सब्जी चाहिए, उसको एक बार सब्जी दे दिए, उसके बाद आगे वाले को दे ही नहीं रहे हो। लाइन में 10 लोग बैठे हुए हैं, एक को दे दिए, अब नहीं दे रहे हो। अगर लगातार दोगे, इसको दो, उसको दो, इसको दो, तब माना जाएगा सतत आवेश वितरण है। हाँ, समझ में आ तो गया होगा ना। चलो ठीक है, खूबसूरत सा हेडिंग लगाते हैं सतत आवेश वितरण और शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक समझने के लिए। तो सतत आवेश वितरण के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पे कुछ अच्छा मिलने वाला है। सतत मतलब होता है लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। एक समान मतलब कि भाई अगर सबको एक एक टॉफ़ी मिल रही है तो सबको एक एक टॉफ़ी मिलनी चाहिए। ये नहीं किसी को 5 दे रहे हो, किसी को 2 दे रहे हो, किसी को 1 दे रहे हो, सबको एक समान मिलनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे हम आवेश का वितरण करते हैं। आवेश को हम किसी को देंगे तो सतत मतलब लगातार एक समान रूप से देंगे, ठीक है। आप इसको बना सकते हो, जैसे माना ए एक वस्तु है। ए क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ आवेश देते हैं तो ये जो आवेश होगा ये वस्तु के ऊपर एक समान हो। कैसा हो? एक समान हो। अगर वस्तु के ऊपर एक समान आवेश है तब वो होगा सतत आवेश वितरण। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझो, माना कि ये एक वस्तु है, इसको हमने आवेश दिया। हाँ, दिया लगातार, 1 घंटे तक लगातार दिया। तो आप ए में देखो, अगर इसके उस पूरे पृष्ठ के ऊपर चारों तरफ अगर एक समान आवेश पाए गए, सब जगह उतने 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 आवेश पाए गए, तब वही होता है सतत आवेश वितरण, ठीक है। आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसमें। कपड़ा कहाँ है इसको मिटाने के लिए? तो इसमें आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाए तो यदि उस वस्तु पर आवेश एक समान वितरण हो तो उसी को सतत आवेश वितरण कहा जाता है। एक समान आवेश हो या एक समान आवेश वितरण हो, उसी को बोलेंगे सतत आवेश वितरण। हमारे ख्याल से इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भले ही इतना देर तक इसको बता रहे हैं, लेकिन हम आपके अंदर इसको माइंड के अंदर रखना चाहते हैं कि माइंड के अंदर ये चला जाए और इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाए। कहते हैं ना कि अगर भाई जब नाम से काम हो रहा है तो अंदर क्यों जाने की बात है। हाँ,
अगर आपको बाहर से समझ में आ रहा है, कहीं जाते हो ना भाई, कहीं जाते हो जैसे शादी में जा रहे हो तो बहुत दूर से ही पता चल जाता है शादी वहीं पे है। कैसे मालूम चलता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत बाजा लगा रहेगा, लाइट लगी रहती हैं। तो आप बाहर के इन्वायरमेंट से पहचानो किसी चीज़ को, तभी तो माइंड का डेवलपमेंट होगा, तभी तो आपका आईक्यू लेवल तेज होगा। तो सतत आवेश वितरण मतलब ये समझ में आ रहा है, जब किसी वस्तु के ऊपर आवेश देंगे तो उसके ऊपर एक समान रूप से होगा। ठीक है, ये नहीं कहीं पे 2 कूलाम आ गया और आगे जा रहे हो 5 कूलाम आ गया, नहीं, पूरे पूरे वस्तु के ऊपर 2 ही कूलाम रहेगा, वही है सतत आवेश वितरण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो आवेश वितरण होता है ये 3 प्रकार से होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार से? पहला बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। जो आखिरी है, बेहतरीन है, वो क्या है? आयतनिक या आवेश वितरण बोल सकते हो। आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पृष्ठीय को बोल सकते हो आप, एरिया बोल सकते हो। ठीक है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश का मतलब भी जानते रहो। ठीक है, चलो हमको ये समझ में आ गया कि आवेश का वितरण जो हो सकता है वो 3 रूप में हो सकता है, या तो रेखा में हो सकता है, या तो किसी पृष्ठ में हो सकता है, या तो किसी आयतन में हो सकता है। तो मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको ये पूरे टॉपिक में सतत आवेश वितरण में हम 3 रूपों में जानेंगे आवेश को देने के लिए। ठीक है, या तो हम किसी लाइन में देंगे, जैसे एक लाइन है, या किसी लाइन में देंगे भैया। अगर लाइन में आवेश देना है तो लगातार देना है। अगर हम टच करें, अगर इसको हम छुए तो सब जगह 2 2 2 2 2 2 आना चाहिए। ये नहीं कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 4 आ रहा है, नहीं, सब जगह समान आना चाहिए, तभी तो रेखीय आवेश वितरण होगा। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आवेश वितरण मतलब क्या होता है। ठीक है, सतत आवेश वितरण मतलब क्या होता है। अब देखो पृष्ठीय आवेश वितरण है तो मतलब हमको समझ में आ रहा है कोई पृष्ठ होगा, पृष्ठ के ऊपर आवेश देंगे, लगातार आवेश देंगे देंगे देंगे, और कुछ समय बाद देखेंगे कि पृष्ठ के ऊपर चेक करेंगे, अगर एक समान आवेश है तब इसको फॉलो कर सकता है। अब आयतन की बात करते हैं, कोई क्यूब लेंगे भैया। क्यूब क्या होता है? आयतन होता है ना। क्यूब लेंगे, क्यूब को खूब आवेश देंगे, कहेंगे खाओ खाओ खाओ, हाँ, उसके बाद सबको टच करेंगे भाई, हाँ चलो चलो टच कराओ टच कराओ, है कि नहीं? आप टच करके बता सकते हो, अगर होगा तो अच्छी बात है, कहोगे हाँ इसके ऊपर एक समान आवेश है। तो हम इस पूरे वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण में 3 टॉपिक है बेहतरीन सा, एक रेखीय आवेश वितरण है, एक पृष्ठीय आवेश वितरण है, एक आयतनिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे एरिया चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन 3 टॉपिक को हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और प्रूव कराएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जल्दी से ये आप हेडिंग लिखिए, पहला हेडिंग रेखीय आवेश वितरण, और शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक आज का।